नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। दोस्तों, इसका पार्ट 2 ईश्वर से अनुराग का वीडियो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृपया जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, और जिन लोगों को लगता है मैं अपने वीडियो में स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5 एक्स कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक, ईश्वर से अनुराग पार्ट 2। और आज का टॉपिक है दोस्तों उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ठीक है, हम लोग आज जो है पार्ट 2 में यही पढ़ेंगे, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रचार करते थे आगे दोस्तों। उनमें से दोस्तों कबीर, बाबा गुरु नानक, ठीक है, जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। ठीक है, प्रयास किया या प्रयत्न किया। आगे, तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, उनमें भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके जो है भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन? रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास द्वारा जो है रचित है रामचरितमानस, और इसमें टोटल 7 खंड है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। सूरदास श्री कृष्ण के आगे सूरदास जी जो थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब वो कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। कौन? सूरदास। आगे, उनकी रचनाएं जो हैं वो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। आगे दोस्तों, असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी के थे। शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसने दोस्तों? शंकरदेव ने। ठीक है, याद रखिएगा, असम के थे। और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक भी लिखे। उन्होंने ही नामघर, जो कि आपका कविता पाठ और प्रार्थना गृह था, नामघर स्थापित भी किया था। ठीक है, स्थापित करने की पद्धति चलाई थी जो आज तक चल रही है। ठीक है, शंकर देव जो थे दोस्तों, वो नामघर की को स्थापित किए थे पद्धति को, और जो आज भी वो परंपराएं जो हैं वो चल रही हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे, इस परंपरा में दादू दयाल, ध्यान से देखिएगा, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। किसका विवाह? मीराबाई का। ठीक है, कृष्ण की एकदम श्रेष्ठ भक्तों में से एक थी। आगे दोस्तों, मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। ठीक है, मतलब रविदास जी जो है ना, रविदास जयंती मनाते हैं हम लोग हर साल, उसमें दोस्तों जो मीराबाई हैं वो रविदास जी की क्या हो गई? उनकी शिष्या हो गई। ठीक, आगे, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया। ठीक है, प्रदर्शित किया। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, उनके गीतों में उच्च जातियों के रीतियों और नियमों को खुली चुनौती दी।
ठीक है, उनके गीतों ने जो है उच्च जातियों के रीतियों और नियमों को क्या किया था, खुली चुनौती दिया था मीराबाई के आगे। तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। आगे, इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचना मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है राणा के राजमहल से परे। ये मीरा द्वारा रचा गया गीत है दोस्तों। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ऊपर जो है नहीं पढ़ लेते हैं इसको, फिर कबीर से हम लोग ऊपर देखेंगे। ठीक है, पहले इसको समाप्त कर ही लेते हैं। मीरा जी द्वारा रचा गया गीत है दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। लोक लाज कुलरा मर्यादा, जग माँ जेक राणा राख्या री, महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागियो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्याने राखो महासु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा पीवा मीरा हसारी। ठीक है, आगे दोस्तों। बार नबाको भयो गरल अमृत, ज्यों पियो, राणा थे क्याने क्याने राखो महासु बैर। ठीक है, ये आपका मीराबाई द्वारा कृत है। ठीक है, मीराबाई जी ने इसको लिखा है। ठीक है, ये इनकी गीत है। आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की भाषा थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे ऊपर में हम लोगों का है, इसके बाद था कबीर। कबीर स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग ऊपर जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हम लोगों का बाद में समस्या ना हो। ठीक है, यह है चित्र नंबर 7। ये चित्र को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, चैतन्य प्रभु थे। आगे देख लेते हैं। ये चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। ठीक है, आगे है। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आनंद में विभोर हो रहे हैं लोग। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारा ये एक फिगर है मैप का, ये मैपिंग है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। ये मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। नीचे का पूल हम लोग हाफ इंडिया दिखाते हैं, फिर हाफ इंडिया बाद में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को फिगर को अच्छे से देखना है। ठीक, देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर हमारा राज्य दिया है ना। बाबा गुरु नानक साहब 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान थे पंजाब हरियाणा साइड में, और जो राजस्थान साइड में दादू थे। ठीक है, ये 16वीं से 17वीं शताब्दी में मीराबाई भी थी राजस्थान में। ठीक है, ये दोस्तों आपकी 16वीं शताब्दी के आसपास है, कृष्ण भक्ति में एकदम लीन थी। आपका उत्तर प्रदेश में दोस्तों मिल जाएंगे सूरदास, 16वीं शताब्दी। एक सेकेंड दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे? हाँ, उत्तर प्रदेश में सूरदास, आपके रामानंद भी थे, कबीर थे, रैदास थे, बल्लभाचार्य थे, तुलसीदास थे। ठीक है, प्रमुख थे ये लोग दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, ये सब जगहों में थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल साइड में आपको चैतन्य देव आ जाएंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं फिगर में। और शंकर देव दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेघालय साइड, इधर आसाम साइड में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ ऊपर में थोड़ा कर लेते हैं। ये गुजरात साइड में नरसिंह मेहता जी है। हालांकि हम सबका नाम पढ़ नहीं सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने हाफ करके आपको दिखा दिया है, और आप लोग इसको फिगर को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। महाराष्ट्र साइड में एकनाथ तुकाराम, जो कि हम लोगों ने अभी कल पढ़ा था, नामदेव। ठीक है, आपका बसवन्ना थे कर्नाटक साइड में। आपका दोस्तों तमिलनाडु में रामानुज थे, नमालवार थे। ठीक है, आप लोग मणिकबसागार थे। ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। और यहाँ दोस्तों आपका ये केरल साइड में एक नाम नहीं दिया है, शंकराचार्य का। ठीक है दोस्तों, तो केरल साइड में आपका शंकराचार्य थे। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे ऐसे संत हुए जो कि हमारे भारत में जगह जगह थे। अगर आप लोगों को स्पष्ट फिगर दिख रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ पे हमारा एक लाइन में दिया है, एक सेकंड। शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम धर्म, जो कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण था,
के नाम से जाना गया। ठीक है, एक शरण नाम धर्म जो है के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं जो है वो भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए जो है सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे एक और है हमारे राइट हैंड साइड में, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। दोस्तों यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे, ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्षमा करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोगों को नोट भी कर रहा हूँ। बहुत तेज़ी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव। ठीक है, आगे दोस्तों, जिसमें हर गीत का एक विशेष राग और ताल में रचा गया है इसको। आगे, संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन और अंगभग का प्रयोग था। इन गीतों में जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीरा जी का हम लोग यहाँ गीत पढ़ ही लिए थे। आगे दोस्तों, कबीर नज़दीक से एक नज़र। आइए हम लोग कबीर जी को देखते हैं नज़दीक से। इम्पॉर्टेंट है कबीर जी, और हम लोगों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी विचारों को आप लोग सुनिएगा, आप लोग भी अनुभव फील करेंगे। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमत्तू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन भजन जो है दोस्तों वो गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। याद रखिएगा, जो कबीर जी के जितने भी आपके क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, भजन वगैरह है ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब में और पंचवाड़ी में और बीजक में क्या है दोस्तों, संग्रहित हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना है दोस्तों। क्या है रचना, ये देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है। अलह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साई। क्या ले माटी भूई सु, मारे क्या जल देह नहवाए। ठीक है, आगे, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। ब्राह्मण व्यारसी करे चौबीसी, काजी महरम जान। आगे, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा। दिल ही खोजी दिल है भीतरी, यह राम रही माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा करघे पर काम करते हुए कबीर जी, ये करघे पे देखिए कार्य कर रहे हैं, यही फिगर था और ये इनकी दोस्तों रचना थी। ये इनकी कितनी बढ़िया दोस्तों आपकी रचना थी, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कबीर जी के बारे में। हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, ये कबीर जी के बारे में पढ़ा था ना, अंडरलाइन भी किए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कबीर जी के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे बाबा गुरु नानक को देखेंगे नज़दीक से। आइए उनके बारे में देखेंगे, बाबा गुरु नानक के बारे में। चलिए ध्यान से देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक थे के बारे में
हम कहीं अधिक जानते हैं। ये तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक का था, करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। ठीक है, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। आप लोगों को पता है दोस्तों, ये गुरु नानक बाबा जो है ना, वो मक्का मदीना का कई बार यात्रा कर चुके हैं। एक बार नहीं दोस्तों, कई बार यात्रा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी आपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज ठीक है, आगे लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे हम लोग दोस्तों लंगर कहते हैं। ठीक है, आज भी दोस्तों पंजाब के अमृतसर में, हालांकि पूरे भारत में जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ लंगर चलते हैं, लेकिन आज भी दोस्तों पंजाब के जो अमृतसर है वहाँ पर लंगर जो चलता है दोस्तों, आप लोग अगर जो भी अमृतसर में रहते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि जिनके दिल में अगर इच्छा होगा पंजाब में अमृतसर जाने का, तो वहाँ आप लोग ज़रूर जाइएगा दोस्तों। वहाँ पे आप लोगों को ये अमृतसर में आप लोग जाइएगा, प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, शुद्ध देसी घी का बना होता है हर एक आइटम दोस्तों वहाँ, और आपको बहुत ही श्रद्धा प्रेम मिलेगा वहाँ पर। कोई किसी से भेदभाव नहीं करता है वहाँ, कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं होता है, समझे, सब बराबर होता है वहाँ दोस्तों। और आप लोग जाइएगा अमृतसर तो जलियांवाला बाग भी देख लीजिएगा, ऐतिहासिक जगह भी घूम लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे हम धर्मशाला कहते हैं। ठीक है, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, पहले उसको धर्मशाला कहा जाता था और आज उसको क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। उससे पहले ये फिगर देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा धार्मिक महानुभवों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों का है 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व जो है बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम जो है लहना था, याद रखिएगा। उनके अनुयायी, पहले अनुयायी जो थे दोस्तों, लहना नाम था उनका, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिख धर्म से भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग सिख धर्म को भी ज़रूर अच्छे से देखा करिए। इनका नाम लहना था, लेकिन ये जो है गुरु अंगद के नाम से जाने गए। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से, तो छोटा करते हैं। चलिए, आगे है गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। ठीक है, अपने भी कुछ हिस्से जोड़ दिए। आगे देखते हैं। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के तीन उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं जो है नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का जो संग्रह है दोस्तों, गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेज बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाणी जोड़ी गई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आगे दोस्तों 1706 ईस्वी में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। ठीक है, जो कि सिख धर्म के अंतिम थे दोस्तों। ठीक है, अंतिम वो थे, अनुयायी थे, मतलब 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। पटना में इनका वो है दोस्तों जन्म स्थल, बहुत ही बड़ा मंदिर है। क्षमा करिएगा दोस्तों, मंदिर बोल रहे हैं, गुरुद्वारा है। ठीक है, बहुत ही, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन हर वर्ष वहाँ मनाया जाता है धूमधाम से। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों में थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे।
इनकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्पादक पेशों से जुड़े हों। आगे अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। नए समुदाय के सामान्य कोष में क्या दें? योगदान दें। आगे दोस्तों, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरु द्वारा, ठीक है, क्षमा करिएगा दोस्तों, मेरे माइंड में एक ख्याल आ रहा था, इस वजह से इस लाइन को मैंने गलत पढ़ दिया। इसको मैं थोड़ा देर में पढ़ता हूँ। इससे पहले आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, आजकल जो बेगर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, आप लोग हर धर्म के भीख मांगने वाले व्यक्ति को आप लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग कभी भी दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा ध्यानपूर्वक, आपको मतलब हज़ारों क्या लाखों में कोई एक ऐसा मिलेगा जो कभी सिख धर्म का व्यक्ति हो जो भीख मांगता हो। क्योंकि मैंने आज तक अपने पूरी लाइफ में दोस्तों कभी भी किसी सिख को भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा है। हाँ, मदद मांगते हुए मैंने देखा है। एक सिख दूसरे सिख से मदद मांग सकता है, मदद मांगता है, लेकिन मैंने उसको कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा है। ठीक है, हालांकि अब ये कितना सत्य है वो अगर आप लोगों ने कहीं देखा है तो कमेंट करिएगा, आगे देखा जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों 17वीं शताब्दी से। यहाँ से हम लोग फिर से देख लेते हैं, यहाँ लाइन गड़बड़ हुआ था। आगे 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश भी दिया था। ठीक है, किसने दोस्तों? जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर का पिता जो है, इसको दोस्तों अमृतसर पे जो स्वर्ण मंदिर बना है ना, उस मंदिर का जो भूमि था उसको अकबर ने दान दिया था गुरु अर्जुन देव को। 500 बीघा जमीन दिया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आगे देख लेते हैं, गहरा प्रभाव पड़ा। आगे उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। ठीक है, सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही क्या थी? निहित से समाहित थी। आगे दोस्तों, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया दोस्तों। पहला है नाम, दूसरा है दान और तीसरा है स्नान। ठीक है, नाम, दान, स्नान, याद रखिएगा। नाम से तात्पर्य है दोस्तों सही उपासना से था। दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य था दोस्तों आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों शब्दों को, इम्पोर्टेंट है। आगे आगे उनके उपदेशों को हम उपदेशों का नाम जो है दोस्तों वो जपना है। ठीक है, याद रखिएगा, जपना कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जपना से दोस्तों याद आया किया जाता है ना, आगे हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। आगे है, ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद में महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक
राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ, और ऊपर जो भी हमारा छूटा है उसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं क्या छूटा है। हालांकि ये है दोस्तों एक फिगर है, ठीक है, ये आपका चित्र 11 है। गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपियाँ है, ठीक है, गुरुमुखी सब भाषा में लिखा है। हालांकि मेरे को आता नहीं है दोस्तों गुरुमुखी भाषा, मैं इसे पढ़ने में समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं एक बार। ये तो हम लोगों ने देख लिया था, तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले थे। वो पॉइंट क्या था दोस्तों? जपना, हाँ जपना दोस्तों। जपना का तात्पर्य दोस्तों, एक आप लोगों को मैं बता रहा था कि एक वेब सीरीज़ बनी थी, अभिनेता बॉबी देओल थे, और आश्रम करके दोस्तों, आश्रम, उसमें जपनाम जपनाम कहते हैं ना, तो भाई वो भी एक तरीके से दोस्तों सिख धर्म का ही भेष था एक तरीके से उनका भी। हालांकि सभी धर्म के लोग आते थे वहाँ पे उनकी पूजा वूजा करने, तो वो अब लोग वेब सीरीज़ है। हालांकि मत देखिए, वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, माइंड डाइवर्ट करने वाला है, वो सब बेकार है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए दोस्तों, और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवाइए। ओनली 33 सब्सक्राइबर और चाहिए दोस्तों, प्लीज़ आप लोग जल्दी से कंप्लीट कराइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ और नेक्स्ट बुक को भी स्टार्ट कर सकूँ। मैं NCERT के साथ साथ उसको भी लाऊँगा दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा पूरा। प्लीज़ आप लोग भी मेहनत करिए, मैं भी आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।